हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं नए सिलेबस की। सिलेबस कैसे रहने वाला है और क्या क्या सिलेबस में आएगा। तो ये पिछले साल लॉन्च किया गया था ये सिलेबस। तो हम आपको इस सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इस सिलेबस में क्या जानने की उम्मीद है। तो ये सिलेबस फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये सिलेबस इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे। तो हम थोड़ा नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमें दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट होती है। ये मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पढ़नी होती है। तो ये मैथमेटिक्स इजी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती है मैथमेटिक्स। अप्लाइड फिजिक्स तो आपने फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ा होता है। फर्स्ट ईयर का ही थोड़ा बेस होता है, थोड़ा हाई स्कूल का बेस होता है अप्लाइड फिजिक्स। ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। विमाएँ, मात्रक और 2-3 थ्योरम जो होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है केमिस्ट्री में भी। और अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट को। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन इन स्किल इन इंग्लिश ये भी बहुत ईजी चैप्टर होता है। इसमें शुरू के 3 चैप्टर बहुत ईजी होते हैं, लास्ट में थोड़ा ईमेल और सीवी रिज्यूम हमें लिखने को आता है, कैसे लिखा जाता है ये हमें 5 नंबर में इसमें मिल जाता है। अब सबसे जो बच्चों ने पढ़ा रखा होता है, अब कम्युनिकेशन भी पढ़ रखा होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री भी पढ़ रखा होता है, फिजिक्स भी पढ़ रखा है, मैथ भी पढ़ रखा होता है, लेकिन नए चैप्टर नया जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के लिए आया है पिछले साल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसको बोला जाता था इंजीनियरिंग ड्राइंग, पहले बोला जाता था। अब इसका नाम चेंज कर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रख दिया गया है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। जो हम ABCD लिखते हैं उसको किस तरह से लेटर जो लिखते हैं उसको किस तरह से लिखा जाता है, इसमें ये बताया जाता है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो इससे आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिकल, जो इंजीनियरिंग की वर्कशॉप प्रैक्टिकल होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं। उसको बनाना होता है हमको, वर्कशॉप में जाकर वर्कशॉप होती है। हम जो जो हमें टूल्स दिए जाते हैं जिनके द्वारा हम उस चीज़ को बना सकते हैं, वो टूल्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं और हमसे उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उसका वाइवा होता है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप का कोई प्रैक्टिकल होता है, पेपर कोई भी नहीं होता। स्पोर्ट एंड योगा ये आपके कॉलेज में कराई जाती है। इसका भी स्पोर्ट एंड योगा का कोई पेपर नहीं होता। स्पोर्ट एंड योगा ये भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के क्या क्या है इसमें हम ये देखेंगे, किस किस बेस पर नंबर दिए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अप्लाई मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है, जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका जो पैटर्न है वो हमें देखना होता है कि कितने नंबर का होता है। तो एक्सटर्नल जो असाइनमेंट के जो नंबर होते हैं वो 40 होती हैं। एक्सटर्नल असाइनमेंट इंटरनल असाइनमेंट 40 नंबर, एक्सटर्नल के 60, और ये 60 ही नंबर का पेपर जुड़ता है। वैसे 100 नंबर का होता है टोटल। इंटरनल नंबर हमें कॉलेज से प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक्सटर्नल नंबर 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें हमें 20 नंबर लाने होते हैं पास के लिए। अब अप्लाइड फिजिक्स, इसका प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का, और 60 नंबर का इसका पेपर होता है। और इंटरनल असाइनमेंट के जो नंबर मिलते हैं वो कॉलेज देता है, तो इसलिए ये 200 नंबर का होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री ये भी 100 नंबर का होता है, 60 नंबर का पेपर एंड 40 नंबर का प्रैक्टिकल। अब कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इसका भी यही सीन है। 40 नंबर का प्रैक्टिकल एंड 60 नंबर का पेपर होता है, ये देखिएगा। अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें 60 नंबर का पेपर आता है। पेपर ये इजी होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई भी पेपर नहीं होता है, सॉरी, प्रैक्टिकल होता है। 40 नंबर का प्रैक्टिकल जुड़ते हैं। स्पॉट नहीं होगा, ये एक्सटर्नल नंबर होते हैं, ये हमारे जोड़े जाते हैं, ये हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, और यही सीन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
स्टूडेंट सेंट्रेड एक्टिविटी, ये जो स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लिया है उसके नंबर जोड़े जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्या क्या नंबर मिलने वाले हैं, क्या क्या सीन, क्या क्या पेपर होता है, किसका प्रैक्टिकल होता है, किसका नहीं होता है, हमने आपको ये बताया। अब हम थोड़ा सिलेबस, इसके अंदर जो डिटेल्स है सिलेबस क्या क्या पढ़ा जाता है, किस चैप्टर से क्या क्या आने की उम्मीद है होती है, कौन कौन सा सिलेबस है, तो हम उसको इम्पोर्टेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो सबसे पहला यूनिट है, मैथमेटिक्स फर्स्ट में जो हमारे यूनिट होते हैं वो हमारे 5 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट ट्रिग्नोमेट्री से होता है, वो भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल होता है, डिग्री होती है, ग्रेड्स होता है, रेडियंस एंड देयर आर कन्वर्सेशन, ई रेशो एंड एलाइड एंगल्स विदाउट प्रॉप, सम डिफरेंस फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ये लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है, आप इसको भी देख लीजिएगा, अच्छे होते हैं, लोग इनका निकालने के लिए आता है, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब पार्टिकल फ्रैक्शन, ये भी ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और टर्मिनेशन, कम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा एनपीआर ये सब आता है, आप इसको देख लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर, 5वां यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, आप इसको भी देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आपसे उम्मीद है कि मैथ के सिलेबस को आपको पता चल ही गया होगा। हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, किस किस में से ये आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से 15% मतलब 60 का 9 नंबर का पहले यूनिट से आता है, और दूसरे यूनिट से 25% मतलब 15 नंबर का, थर्ड यूनिट से 12 नंबर का, फोर्थ यूनिट से 12 नंबर का, पांचवी यूनिट से 12 नंबर का। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, 5 5 है, और आप अच्छे से पढ़िएगा। अब हम उसी के बाद अब बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में क्या क्या आता है, कितने यूनिट होते हैं, तो हम ये बात करेंगे। यूनिट एंड डिविनेशन, इसके मतलब बीमा एंड मार्क, तो हम ये देख लेंगे, थोड़ा हम नीचे सुनिए। तो एसआई मात्रक, एफ पी एस सी एस आई यूनिट में प्रिंसिपल ऑफ डिविनेशन, तो ये सारा रहता है। तो फोर्स एंड मोशन है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे एग्जांपल एंड फोर्स, ये सारा रहता है। और हम वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी, ये सारा रहेगा। इसके बारे में वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, रेडिएशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, हीट एंड थर्मोमीटर, ये पढ़ना है। और इसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लिस्ट है, 10 प्रैक्टिकल है, तो आप इन्हें देखते रहिएगा। और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ये, अब हम अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, क्या क्या होता है, ये सारा पढ़ना है। दूसरे में हमारे वाटर है, वाटर के बारे में पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना है, थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लैबोरेटरी, ये पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। ये आपको पता ही है, ये सारा ये जो लिखा है, ये सारा इसके बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन सा आ रहा है,
हम आपको ये बताएंगे। अब इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के इन इंग्लिश के बारे में बताने वाले हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों कराते हैं फर्स्ट यूनिट से। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सारा पढ़ना है। बैरियर, जब हम कोई भी बात करते हैं उसके बीच में क्या बैरियर आता है जो हमारी बात समझ में नहीं आती है वो बताना है। टूल्स ऑफ डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन, किसी डिवाइस के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये हमको बताना है। यूनिट नंबर 2, सॉफ्ट स्किल एंड फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ये हमको बताना है। और रीडिंग कंप्रोमाइज इंग्लिश ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, लीडरशिप ऑफ सुपरविजन, द रोमांस ऑफ रीडिंग, सर CB रमन, ये पढ़ना है। प्रोफेशनल राइटिंग है, CB है, कवर लेटर है, रिज्यूम है, नोटिस है, थीसिस है, राइटिंग है, ऑफिशियल लेटर है, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस एजेंडा, ये सारे बारे में हमको पढ़ना है, लिखना है और उसके बारे में बताना है कि किससे बना है, इसके बारे में लिखना भी है, बताना भी है। और विकेबलरी एंड ग्रामर, ये हमको बताना है। अब थोड़ा हम नीचे आएंगे तो इसकी जो किन क्या क्या आता है ये हम सारा बताएंगे। तो ये हमारे सदस्य डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, क्या क्या ये मार्क्स हैं किस किस में है, तो सब यूनिट्स है इसमें, 5 यूनिट में से सारा है ये। इसमें पहले यूनिट से 12 नंबर का है, दूसरे से 6 नंबर का है, तीसरे से फिर 12 नंबर का है, फिर 18 नंबर का फोर्थ यूनिट से, और फिफ्थ यूनिट से 12 नंबर का है। तो आप ये देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की। ये नया सब्जेक्ट है, थोड़ा हार्ड हो सकता है बच्चों के लिए, तो हम इसको बताने वाले हैं। बेसिक डिमांड ऑफ ड्राइंग, क्या क्या डिमांड होती है, अल्फाबेट कैसे लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर, सिंगल, क्यूब, स्ट्रोज, वर्टिकल किस किस तरह से लिखे जाते हैं, तिरछे या फिर सीधे अक्षर किस तरह से लिखे जाएंगे, कितने पेज पे लिखे जाएंगे, कौन सी पेंसिल से लिखे जाते हैं, और ये कितने mm में लिखे जाएंगे, इसके बारे में सारा रहता है। नंबर 2 यूनिट ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन, ये किस तरह से बनता है ये हमको सारा लिखना है। अब थर्ड यूनिट प्रोजेक्ट ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन, क्या क्या हम जो एक हमारा व्यू होता है वो बनाना है। स्टोमेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑटो कैड, ये हमें सारा बताना है। हमको एक बिल्डिंग दी जाएगी, नक्शा दिया जाएगा, उसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड सब में उसमें बताना है, तो हमको ये देखना है। और उसके बाद हमारा लास्ट लास्ट हम बताने वाले हैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो इस पर क्या 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 प्रैक्टिकल होते हैं ये हम सारा आपको बताने वाले हैं। कारपेंट्री शॉप में क्या क्या बनेगा, वुड एंड वर्किंग टूल्स मशीन, जो कारपेंट्री शॉप है उसमें वुड्स लकड़ी के कुछ कुछ टूल बताए जाएंगे, टी सेक्शन ये बनाया जाएगा, प्लम्बिंग, मार्केटिंग, क्लेसिंग, ग्रोविंग्स, ये सारा बताया जाएगा। फिटिंग शॉप ये करनी है आपको। और उसके बाद वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग कैसे करते हैं, सीट मेटल शॉप ये करना है, प्लम्बिंग शॉप, तो हम आपको ये देखना है। और एक लास्ट जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है पेंटिंग एंड पॉलिंग शॉप, जो हम करते हैं लोहे पर या किसी भी चीज़ पर, तो उससे पहले हम पॉलिश करेंगे उसके ऊपर, फिर उसके बाद पेंटिंग कर देंगे। अब उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्पोर्ट्स एंड योगा के बारे में हम बताया गया है क्या क्या इसमें आ सकता है। तो इसमें हमारा भी कुछ नहीं होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, योगा होता है, इंटरनेशनल फिजिकल एजुकेशन होता है, योगा होती है, और उसके साथ साथ हमारा ओलंपिक मूवमेंट होता है, क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस, विलनेस एंड लाइफ स्टाइल्स, एंड हमारा योगा लाइफ स्टाइल, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजिकली एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा, फिजिकल एजुकेशन के बारे में सारा कुछ बताना होता है। उसके बाद अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सिलेबस। और अभी BTUT का ये पिछले साल का ही सिलेबस है, तो आप इसमें से कुछ नहीं कटेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये हर साल आती ही है, और हम अगली वीडियो में सेकेंड यूनिट का सिलेबस आपको बताएंगे। और अगर किसी बच्चे को भी PDF चाहिए हो तो मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा पूरे सिलेबस की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा, और आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर जिनका एडमिशन लेना है, काउंसलिंग में अगर कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर भी बता सकते हैं। थैंक यू।
watching the video and subscribe now.